श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री समर्पण शिव महापुराण कथा अमलेश्वर रायपुर में 27 मई से लेकर 2 जून 2024 तक चलेगी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय दोपहर को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। आज 30 मई 2024 चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल 8 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक वो होता है जो नौकरी सर्विस करने वाला और दूसरा होता है जो खुद की दुकान में कार्य करता है, खुद का व्यापार करता है। पर दोनों में एक बड़ा अंतर है। इनमें सबसे बड़ा अंतर है नौकरी करने वाला, सर्विस करने वाला 5 बजते ही छुट्टी होने का इंतज़ार करने लगता है। वो 4 बजे से ही घड़ी देखना शुरू कर देता है क्योंकि उसका नौकरी के प्रति समर्पण नहीं होता। जबकि दुकान वाला व्यक्ति घड़ी नहीं देखता, वो रात 10 बजे भी दुकान बढ़ा रहा है, पर अगर उस समय कोई ग्राहक कस्टमर आ गया तो वो रुककर उसको उसे सामान ज़रूर देता है जो चीज़ वो लेने आया है, क्योंकि उसका अपने व्यापार के प्रति पूर्ण समर्पण होता है कि मेरा व्यापार आगे बढ़े, मेरा कार्य आगे बढ़े, क्योंकि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। बस गुरुजी ने यही कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है आपका समर्पण भी भोलेनाथ के प्रति उस व्यापारी की तरह होना चाहिए जो दुकान में अपना कार्य कर रहा है। बढ़ते कथा की दूसरी विषय जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप सभी से एक हम प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप टीवी या मोबाइल और जो कथा पंडाल में कथा सुन रहे हैं, जब आप भोलेनाथ के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हो तो आपको वहाँ पर जब छोटे छोटे बच्चे शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए नजर आते हैं, दिखाई देते हैं, तो आपको कैसा लगता है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी तीर्थ में जाओ, किसी धाम में जाओ या फिर किसी भी गुरु के शरणागति में जाओ तो आपको भिक्षा मांग लेना है। कहना है यहाँ जो अन्य क्षेत्र चल रहा है, मतलब भंडारा चल रहा है, थोड़ा सा भी प्रसाद दे दीजिए, क्योंकि गुरुजी ने कहा वह भोजन नहीं, वो महाप्रसाद होता है। शिव महापुराण कहती है जब प्रसाद हमारे हाथों में आता है तो वो हमारी जिंदगी को संवार देता है। इसीलिए गुरुजी ने कहा हमें प्रसाद लेना चाहिए। गुरुजी ने कहा कई माताएं, कई बहनें कहती आज हमारा ये व्रत है, वो व्रत है, तो हम प्रसाद नहीं ले सकते। तो गुरुजी ने कहा नहीं, आपको प्रसाद लेना चाहिए। बढ़ते कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। शिवानंद साहू जी, लोकेश्वर साहू जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से पत्र लेकर आए। मेरे पति के मुख में गठान हो गई थी। रायपुर में जांच कराया। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि उन्हें कैंसर हो गया है। हम घबरा गए और रात्रि के 9:15 वाला उपाय आपने जो बताया वो हमने किया और वो जल्द पति को आचमन करवा देती। इसके बाद दूसरी बार जांच करवाई तो कैंसर नील हो चुका था, कैंसर नहीं था। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आए हूँ। बढ़ते कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। अनु मिश्रा जी मैनपुरी उत्तर प्रदेश से पत्र लेकर आई। मेरी बेटी 6 वर्ष की है और वो बचपन से बोल ही नहीं पाती, जिस कारण उसके सर के पीछे एक गांठ भी बताई गई है। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन बताया है गांठ का। हमने आपका रुद्राक्ष वाला जल का महत्व आपसे जाना तो हमने रुद्राक्ष वाला जल हमारी बेटी को देना शुरू किया। आज मेरी बेटी के सर की गांठ गल चुकी है और वो 90% तक बोल लेती है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जिसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, कष्ट झेलाए, परिश्रम किया है, मेहनत की, शिव महापुराण कथा कहती है ऐसा मनुष्य को जीवन में सफलता प्राप्त होती है, निश्चित है। मनुष्य का जीवन मिला है तो आपको कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, थोड़ी ठोकर मिलेगी, थोड़ी समस्याएं जीवन में आएगी, पर सफलता भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। बढ़ते कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा घर अच्छा बनाना है तो 2 लोग अच्छे होने चाहिए, एक मिस्त्री
और दूसरी स्त्री। गुरुजी ने कहा मिस्त्री गड़बड़ मिलेगा तो भी चल जाएगा, पर स्त्री अच्छी होनी चाहिए। अगर स्त्री अच्छी है तो वो टूटे हुए झोपड़े को भी महल बना देती है। बढ़ते कथा की आखिरी और अंतिम 8वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रीति साहू जी रायपुर पत्र लेकर आई। मेरा भाई पुलिस में एसआई है। 10 मई 2024 को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने उसे कैंसर बता दिया। लीवर ने कार्य करना बंद कर दिया है। उसकी उम्र 71 साल की है और 71 साल की होने के कारण उसका बचना बहुत ही मुश्किल है, ऐसा डॉक्टर ने कहा। उसके मुख से खून की उल्टियां होने लगी। सबको लगा कि उसका लीवर फट गया है। डॉक्टर ने बॉम्बे ले जाने को कह दिया। हमने जाने की तैयारी कर ली, पर किसी ने सलाह दी कि एक बार सीहोर कुबेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर आ जाओ। हम मुंबई जाने से पहले सीहोर कुबेश्वर धाम जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए और रुद्राक्ष वाला जल उसे 20 मई से देना शुरू कर दिया। रुद्राक्ष वाला जल देने के बाद डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसका लीवर नहीं फटा है, पेट में अल्सर हो गई थी कि इसीलिए फट गया, जिसके कारण मुख से खून आया है। इसके बाद और भी कई जांचें करवाई तो पता चला कैंसर नहीं है, कैंसर की बीमारी नहीं है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। आज की कथा में बस इतना ही गुरुजी ने बताया जो मैंने आप तक पहुँचाया। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।